बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी में एक और नई वीडियो के साथ आपका दोस्त मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। सोनी 21 इंच टेलीविज़न है ये। तो पावर ऑन करने के बाद इसमें बारीक लाइन जो कि साइडों से थोड़ी सी कम और सेंटर से थोड़ा सा नीचे शो हो रही है। एक और बात कि ये लाइन एक जगह पर स्टेबल नहीं रहती, ये बाज़ दफ़ा थोड़ा सा नीचे हो जाती है, बाज़ दफ़ा थोड़ा सा ऊपर। अभी थोड़ी देर आप इसे ध्यान से देखें, ये थोड़ी देर के बाद थोड़ा नीचे चली जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद काफ़ी ज़्यादा नीचे चली जाएगी। तो ये लाइन आने से पहले इस टेलीविज़न सेट में एक और मसला भी था कि इसके पिन कुशन एरिया में कोई फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम थी। कस्टमर ने बताया था कि ये साइडों से तस्वीर किसी वक्त कम कर देता है। इसके अलावा इस तरह के जो फॉल्ट हैं अमूमन सिस्टम आईसी में कोई नमी वगैरह पिनों में बन जाने से या ड्राई सोल्ट बन जाने से या ज़्यादा गर्द वगैरह जम जाने से लाइन की इस तरह की कंडीशन होती है। लेकिन सबसे पहले लाइन की प्रॉब्लम में वर्टिकल सेक्शन जो है वही चेक किया जाता है। ये दो रेक्टिफायर लगे हुए हैं, 14 वोल्ट सप्लाई नेगेटिव और 14 वोल्ट सप्लाई पॉजिटिव, जो कि फ्लाई बैक की तरफ से आती है। तो ये चलते चलते साइडों से झटका भी मारता था, तो वो फॉल्ट पावर सप्लाई एसटीआर के करीब लगे हुए छोटे कैपेसिटर्स में वीकनेस की वजह से भी हो सकता है। तो वो भी इसके मैं लाजमी चेंज करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो मेन फॉल्ट है उसकी तरफ चलते हैं, उस और फ्लाई बैक की तरफ से आने वाली 14 वोल्ट नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो सप्लाइयाँ बहाल करते हैं। तो इस पर नेगेटिव सप्लाई की जो रेजिस्टेंस पहले लगी हुई है इसमें 47 ओम के करीब एक बारीक सी रेजिस्टेंस फ्यूज नुमा लगी होती है। तो उस पर पहले किसी ने जंपर वायर किया हुआ है, मतलब ये सेक्शन इसका वर्टिकल पहले भी रिपेयर हो चुका है और वर्टिकल का एरिया जो है वो बर्न और ब्लैक भी नज़र आ रहा है। तो इस सूरत में आईसी तो मैं इसका अगर ठीक भी हुआ फिर भी निकाल दूंगा, क्योंकि एक दफ़ा जो आईसी ज़्यादा हीटअप हो जाता है वो बाद में फिर मसला बनाता रहता है। और जो बर्न एरिया है वो भी इसका मैं अच्छी तरह से साफ़ करूँगा। तो ये जो पावर इस जो सप्लाई वोल्टेज फ्लाई बैक की तरफ से दो डायोड आ रहे हैं, इन्हें बिल्कुल बोर्ड से रिमूव करने के बाद चेक करूंगा, क्योंकि हल्की सी लीकेज जो हो वो भी मसला बना सकती है। तो लोड बिल्कुल नहीं ले रहा, वर्टिकल आईसी गर्म भी बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि इसका जो वर्टिकल के 14 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई पर जो फ्यूज टाइप रेजिस्टेंस लगी हुई है वो जली हुई है। लाइन अमूमी तौर पर जो सेंटर में होनी चाहिए वो सेंटर स्क्रीन से नीचे आ रही है। मतलब इसमें एक फॉल्ट नहीं, इसमें 3 फॉल्ट हैं। एक तो जंगल आईसी जो इसका वो रीसोल्ड और वॉश होने वाला है। उसके अलावा वर्टिकल ड्राइव सेक्शन जो वर्टिकल की तरफ से जंगल की तरफ जाते हैं उसमें बाईपास डिस्टेंस और 100 यूएफ के 100 यूएफ के 2 कैपेसिटर पीछे लगे होते हैं वो। और उसके बाद जो इसमें पिन एम्पलीफायर का मसला है उसके कैपेसिटर्स तमाम पहले मैं रीसोल्ड करूंगा। तो अमूमी रूटीन के मुताबिक सबसे पहले जो इसकी मेन पावर सप्लाई चेक करते हैं जो कि एसई रेगुलेटर के मुताबिक बनती है। कुछ सोनी टेलीविज़न में एसई 140 लगा होता है, कुछ में 135 लगा होता है, कुछ में 115 लगा होता है। तो जो ऑप्टो कपलर के पास एससी रेगुलेटर लगा हुआ है, अगर 115 है तो आपकी पावर सप्लाई 115 वोल्ट स्टेबल होनी चाहिए। तो वर्टिकल के कैपेसिटर भी जो है इसके मैं तमाम बदलूंगा, क्योंकि ये पहले एक दफ़ा भी जला चुका है, बल्कि हो सकता है 2 दफ़ा जला चुका हो। पहले मेरे पास ये टेलीविज़न नहीं आया, मेरे कस्टमर ने अभी हाल ही में ख़रीदा है, ये कुछ दिन पहले, लेकिन ये कुछ दिन बाद ही इसमें ये लाइन वाली कंडीशन आ गई। तो जब मैंने खोला तो लाइन वर्टिकल सेक्शन इसका पहले भी कई दफ़ा रिपेयर हो चुका है। तो इसको मजबूत हाथ लगाने के लिए जो इसका ये बर्न सेक्शन है ये सबसे पहले आपने लाजमी रिमूव करना है। अगर इस तरह का फॉल्ट आपके पास आ जाए, बर्न सेक्शन जो होता है जब टेलीविज़न सेट घंटा 2 चलता है तो फिर वो आपस में स्पार्क बनाता है,
जिस वजह से दोबारा कंपोनेंट जल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि दोबारा कंपोनेंट ना जलें, वर्टिकल आईसी मैंने निकाल दिया है, क्योंकि मैं अब अगर ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगाने के बाद ऑन भी हो जाए तो फिर भी इस वर्टिकल आईसी को इसमें नहीं रहने देना। तो ये इसकी 0.47 ओम के करीब रेजिस्टेंस जो फ्यूजेबल लगी हुई है। एक तो किसी ने पहले जंपर की हुई है, जंपर करना ठीक नहीं होता। बेशक भले आपके पास मौजूद नहीं है, आप 1 ओम भी लगा सकते हैं, लेकिन जंपर जो है वो करना मैं मुनासिब नहीं समझता। तो आईसी मेरे पास ये किट पड़ी है, उसमें से 7830 नंबर लगा हुआ है इसमें। तो उससे पहले ये जो बर्न सेक्शन है इसका अच्छी तरह से रिमूव करूंगा मैं, और इस वर्टिकल सेक्शन को अच्छी तरह से थिनर के साथ वॉश भी करूंगा। पावर सप्लाई सेक्शन को भी वॉश करूंगा। पावर सप्लाई में मौजूद दोनों कैपेसिटर 25 वोल्ट 220 यूएफ और 25 वोल्ट 1000 यूएफ, वो भी दोनों इसके बदलूंगा। तो अमूमी तौर पर जो इसमें कस्टमर ने कहा था कि ये पहले थोड़ा सा झटका इसकी स्क्रीन लेती थी, तो वो यही 2 जगहों से बनता है, या पिन एम्पलीफायर में वीक कैपेसिटर की वजह से, या पावर सप्लाई में जो छोटा कैपेसिटर लगा होता है 25 वोल्ट के करीब 220 यूएफ। तो तमाम बर्न सेक्शन अच्छी तरह से रिपेयर करने के बाद और इसके सप्लाइयाँ बहाल करने के बाद फिर मैं इसमें वर्टिकल सेक्शन लगाऊंगा और वॉश भी बोर्ड को अच्छी तरह से कर लूँगा। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। अमूमी तौर पर अगर आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो फिर कुछ ज़रूरी मालूमात जो आपको गोश गुजार नहीं हो पाती। वर्टिकल एक और किट पड़ी है, उसी से मैं निकाल रहा हूँ 7830। तो वर्टिकल को भी अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। पिनों के दरमियान भी किसी किस्म का कार्बन या गंद नहीं रहने देना। तो ये सामने छोटे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं 100 यूएफ वैल्यू के, और एक रेजिस्टेंस मुझे थोड़ी सी बर्न नज़र आ रही है, लेकिन ये अमूमी तौर पर गर्म होने की वजह से भी हो सकती है। इसके पास ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है स्विचिंग पर, इससे भी लीकेज वगैरह चेक कर लूँगा। तो रेजिस्टेंस अगर ओपन हुई तो फिर सेम वैल्यू की लगा दूंगा, वरना कोई मसला नहीं। थोड़ी सी बर्न ब्लैक हो चुकी है तो मसला इसका नहीं इतना। तो नेगेटिव पॉजिटिव सप्लाइयाँ जो हैं इसकी वो फ्यूज़ लगा दिया है मैंने, बन चुकी हैं। तो वर्टिकल आईसी जो है वो लगाना इसमें अब बाकी है। वर्टिकल आईसी भी लगा दिया है मैंने। अब वीडियो क्लिप्स में बना रहा हूँ, वॉइस ओवर दोबारा कर रहा हूँ। स्विच लगाया है, तो अब इसके वर्टिकल हाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो कि रिमोट से क्लियर हो जाएगी, और थोड़ा सा साइड से जो इसका मसला आ रहा है। तो बोर्ड जो है सप्लाई और वर्टिकल सेक्शन को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर दिया, क्योंकि अब मैं इसके कैपेसिटर बदलने जा रहा हूँ वर्टिकल सेक्शन के, पावर के और पिन एम्पलीफायर के। ये न्यू कैपेसिटर ले आया हूँ। तो ये जो 2 लगे हुए हैं 470 यूएफ सप्लाई पर, और ये पावर सप्लाई में और वर्टिकल के 14 वोल्ट नेगेटिव पॉजिटिव पर वो, और जो 200 यूएफ के अंदर वाली साइड पर लगे हैं, ये तमाम कैपेसिटर मैंने इसके नए लगा दिए हैं। और पिन एम्पलीफायर में जो ये रेगुलेटर लगा हुआ है उसके साथ ही छोटा 4558 आईसी, इसमें कुछ टेलीविज़न सेट में वो चिप टाइप होता है, तो वो भी इसका मैंने बदल दिया है। ये इसमें पुराना बोर्ड लगा हुआ है G14 वाला, जिसमें 6.5 बैंड सेक्शन के किटें अलग लगी होती हैं। तो तमाम जो कैपेसिटर बदलने के बाद इसमें पिक्चर में हल्की फुल्की वाइब्रेशन नज़र आ रही थी, वो ठीक हो गई है। अब रिमोट मंगवा कर इसकी जो हाइट है वो इसकी क्लियर कर दूंगा फैक्ट्री सेटिंग खोलने के बाद। तो बाकी तमाम सेटिंग करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह टेलीविज़न सेट जो है वो बिल्कुल ओके हो चुका है, और मैंने इसे काफ़ी देर चलाकर चेक भी कर लिया। वर्टिकल की हीट भी चेक कर लिया है, बिल्कुल नॉर्मल जितनी होनी चाहिए स्टेबल हीट है। आधा घंटा चलने के बाद भी वही रहती है जो शुरू में होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको मेरी इस वीडियो में से कोई नई बात पता चलती है तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक करने से बेहतरीन से बेहतर वीडियो बनाने में थोड़ा हौसला अफजाई हो जाती है। लाइक करने के आपके पैसे नहीं लगते, ना ही आपका कोई इतना ज़ोर लगता है, बस थोड़ा सा
हौसला बढ़ जाता है, फिर काम करने का दिल करता है इंसान का। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।